एक मशहूर फिल्मी अदाकारा अकेली अपनी गाड़ी लेकर घने वीरान जंगलों की तरफ जा रही होती है। उसे एक डरावनी जंगल सर्वाइवल शो में हिस्सा लेना था, जहां कैमरे होंगे, लाखों लोग देखेंगे और शोहरत दोगुनी हो जाएगी। लेकिन तभी एक पल की लापरवाही और गाड़ी जोर से किसी चीज से टकरा जाती है। झटका इतना जबरदस्त होता है कि वो घबरा जाती है। फौरन गाड़ी से उतरकर देखती है और सामने का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सड़क पर पड़ा होता है एक इंसान, लेकिन शक्ल से इंसान कम और डरावना ज्यादा। शरीर टेढ़ा मेढ़ा, चेहरा बिगड़ा हुआ और मुंह से खून बह रहा था। लगता है उसे उसी ने टक्कर मारी है। शायद इंसानियत या अपराध बोध के कारण वो अपनी घिन को दबाकर उसकी मदद करने का फैसला करती है। कांपते हाथों से वो उसे मुंह से सांस देकर बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। वो विकृत आदमी अचानक उसकी गर्दन पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसके मुंह पर झपट पड़ता है। एक ही झटके में उसके होंठ बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। चीख निकलने से पहले ही दर्द हद से आगे निकल चुका होता है और तभी जंगल के अंदर से एक और साया उभरता है। हाथ में एक भारी कुल्हाड़ी और आंखों में हवस और भूख। अब दोनों की नजरें सिर्फ एक चीज पर टिकी होती है, जिंदा इंसान। बराबरी के लिए दोनों मिलकर एक ऐसा फैसला लेते हैं जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उस बेचारी अदाकारा को बीच से दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक आधा शरीर एक घसीटते हुए ले जाता है और दूसरा दूसरी दिशा में गायब हो जाता है। इसी बीच जंगल के गहरे हिस्से में रियलिटी शो की पूरी टीम तैयार खड़ी थी, लेकिन जिस स्टार के नाम पर शो बेचा जा रहा था वो अब तक नहीं पहुंची। सबको लगता है शायद स्टार नखरे दिखा रही है, क्योंकि उसके अलावा बाकी सब छोटे मोटे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे। डायरेक्टर गुस्से में फैसला करता है, स्टार हो या ना हो, शूट अभी शुरू होगा। ये शो फिर भी हिट होगा। सबके मोबाइल फोन जब्त कर लिए जाते हैं और हर किसी के शरीर पर छोटे कैमरे लगा दिए जाते हैं। खाना नहीं, पानी नहीं। डायरेक्टर साफ कह देता है, अगर जिंदा रहना है तो खुद इंतजाम करना होगा। जो आखिर तक बिना चोट के बचा रहेगा उसे मिलेगा लाखों का इनाम और रातों रात शोहरत। 7 लोगों को 3 ग्रुप में बांट दिया जाता है। डायरेक्टर खुद जंगल में ट्रैप लगाने निकल जाता है और कैमरामैन वहीं रुककर लाइव फुटेज देखने लगता है। लेकिन डायरेक्टर को क्या पता था कि आज पहला शिकार कोई कंटेस्टेंट नहीं बल्कि वो खुद बनने वाला है, क्योंकि जैसे ही वो ट्रैप लगाकर पलटता है वो देखता है कि उसकी बाइक तीर से छन्नी हो चुकी है और तभी जंगल के अंदर से अजीब और डरावनी आवाजें आने लगती हैं। शुरुआत में डायरेक्टर को लगा शायद कंटेस्टेंट ही कोई बेहुदा मजाक कर रहे हैं, लेकिन तभी एक के बाद एक तीर उसके बिल्कुल पास आकर धंसने लगते हैं। अब उसे समझ आ जाता है ये कोई खेल नहीं, ये तो सीधा खतरा है। वो घबराकर एक मोटे पेड़ के पीछे छिप जाता है और सामने देखता है वही टेढ़ा मेढ़ा भयानक शक्ल वाला प्राणी। गुस्से और डर में डायरेक्टर जेब से छोटा सा चाकू निकालता है और पूरी ताकत से वार कर देता है। चाकू सीधा उस विकृत इंसान के सीने में घुसता है, लेकिन जो होता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं। वो प्राणी दर्द से चीखने की बजाय चाकू निकालता है और उस पर लगा खून जबान से चाट लेता है। डायरेक्टर की रूह कांप जाती है। वो पलटकर भागने ही वाला होता है कि तभी पीछे से दूसरा विकृत आदमी आकर उसे वहीं ढेर कर देता है। सबसे खौफनाक बात ये थी कि डायरेक्टर के शरीर पर कोई कैमरा लगा ही नहीं था, यानी उसकी मौत किसी रिकॉर्ड में भी नहीं आई। उधर कैमरामैन को अभी तक कुछ पता नहीं था। वो जंगल में बेफिक्री से इधर उधर घूम रहा था और जैसे ही वो एक पेड़ के पास अपनी जरूरत के लिए रुकता है, पीछे से एक साया उभरता है। एक ही झटके में उसका गला काट दिया जाता है। डायरेक्टर और कैमरामैन दोनों मर चुके थे, लेकिन जंगल के अंदर किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। बाकी कलाकार अब भी अपने रोल में डूबे हुए थे। पोमेरेनियन और लिशा चलते चलते अचानक एक जाल में फंस जाती है, लेकिन ये कोई असली खतरा नहीं बल्कि डायरेक्टर का लगाया हुआ ट्रैप था। लिशा चिढ़कर कहती है, इतनी मेहनत के बाद भी डायरेक्टर को यही सूझा था। वो सोचती है ये शो कितना उबाऊ है, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ ऐसा दिखता है जो बिल्कुल भी उबाऊ नहीं था। दूसरे ग्रुप के कॉर्गी और शिहित्सू सबसे छिपकर कैमरे के सामने अश्लील हरकतें कर रहे थे और सबसे बड़ा झटका ये था कि कॉर्गी लिशा का बॉयफ्रेंड था। ये देखकर लिशा का दिल टूट जाता है। वो चुपचाप एक तरफ बैठकर रोने लगती है। पोमेरेनियन उसे समझाती है, सामने जाकर सबको सच बता दो, शो में धमाका हो जाएगा, लोग भी उसी जोड़े को गालियां देंगे और शायद तुम रातों रात मशहूर हो जाओगी। लेकिन डरी हुई लिशा ना इतनी बेरहम थी ना इतनी बहादुर। वो बस यही चाहती थी कि किसी तरह यहाँ से निकल जाए। दोनों तय करती है डायरेक्टर को ढूंढकर शो छोड़ देंगी, लेकिन रास्ता भटक चुकी थी। बेस कैंप कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मजबूरी में वो जंगल के बीच एक सुनसान घर की तरफ बढ़ती है, शायद कोई मदद मिल जाए। लेकिन अंदर घुसते ही जो मंजर दिखता है वो दिल दहला देता है। पोमेरेनियन की नजर शीशे के सामने टंगी तस्वीर पर पड़ती है। एक पूरा परिवार, लेकिन सबके चेहरे टेढ़े मेढ़े, भयानक और इंसान जैसे बिल्कुल नहीं। वो सब वही विकृत प्राणी
प्राणी थे और उस पल दोनों को एहसास हो जाता है कि वो किसी आम घर में नहीं बल्कि दरिंदों के अड्डे में घुस चुकी हैं। लेकिन जो कुछ उन्होंने देखा था वो अभी शुरुआत थी, क्योंकि इससे भी ज्यादा घिनौना मंजर अभी सामने आने वाला था। लिशा धीरे धीरे एक और कमरे का दरवाजा खोलती है और अगले ही पल उसकी सांस अटक जाती है। कमरे के अंदर वही विकृत औरत मौजूद थी। दोनों डर के मारे दरवाजे की दरार से झांकती हैं और तभी उन्हें एहसास होता है कि वो औरत बच्चा जन रही है। सिर्फ 2 मिनट के अंदर एक और भी ज्यादा भयानक शक्ल वाला विकृत बच्चा दुनिया में आ जाता है। उस बच्चे की हालत देखकर कलेजा मुंह को आ जाए। डर के मारे दोनों की सांसें तेज हो जाती हैं और यही आवाज उन विकृत प्राणियों का ध्यान खींच लेती है। अचानक घर के अंदर हलचल मच जाती है। दोनों जान बचाकर भागने लगती हैं, लेकिन बदकिस्मती से लिशा थोड़ा पीछे रह जाती है और यही उसकी आखिरी गलती बन जाती है। वो वहीं उन दरिंदों का शिकार बन जाती है। किसी तरह पोमेरेनियन खुद को घास के गड्ढे में छिपा लेती है और मौत के मुंह से बाल बाल बच निकलती है। उधर कॉर्गी और शिह त्सू अभी भी इस बात से बेखबर थे कि जंगल में क्या चल रहा है। कॉर्गी सोचता है पहले बेस कैंप जाकर देख ले कि उनकी हरकतें कैमरे में रिकॉर्ड तो नहीं हो गई, और शिह त्सू वहीं रुककर धूप सेंकने लगती है। लेकिन उसे क्या पता था कि झाड़ियों के पीछे एक भूखी नजर उसे घूर रही है। एक विकृत आदमी जिसकी पत्नी भी उसी जैसी थी। लेकिन जैसे ही वो एक खूबसूरत सही सलामत औरत को देखता है उसके अंदर की हवस जाग उठती है। तभी अभी बच्चे को जन्म देने वाली वही विकृत औरत वहां पहुंच जाती है। वो अपने पति की घिनौनी नीयत देख लेती है और सच्चाई ये थी कि जिसे वो पति कहती थी असल में वो उसका सगा भाई था। खून के रिश्तों में पैदा होना ही इन सब विकृतियों की सबसे बड़ी वजह थी। गुस्से में आकर वो अपने भाई पति को जमीन पर पटक देती है, लेकिन फिर उसकी नजर शिह त्सू पर पड़ती है जो बस बिकनी पहनकर धूप का मजा ले रही थी। एक पल में कुल्हाड़ी उठती है और अगले ही पल जंगल की जमीन खून से लाल हो जाती है। शिह त्सू मौका भी नहीं पा सकी। इधर शिह त्सू से अलग हुआ कॉर्गी वापस अपनी वैन तक पहुंचता है। वो कैमरों में झांक कर देखना चाहता है कि बाकी लोग जिंदा हैं भी या नहीं, लेकिन तभी सारी फीड अचानक गायब हो जाती है। सिग्नल पूरी तरह टूट जाता है और उसी पल वैन अपने आप स्टार्ट हो जाती है। बाहर जुड़े सारे तार खींचते हुए टूट जाते हैं और गाड़ी सीधे जंगल के अंदर तेजी से बढ़ने लगती है। शुरुआत में कॉर्गी को लगता है शायद ये सब उसके दोस्त कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही उसे समझ आने वाला था कि ये मजाक नहीं बल्कि एक और मौत का नया खेल शुरू हो चुका है। इधर जंगल के दूसरे हिस्से में गोल्डन रिट्रीवर, समॉइड और टेडी तीनों एक साथ चल रहे होते हैं। तभी उनकी नजर एक अजीब सी जगह पर पड़ती है। लकड़ियों से बना हुआ एक अस्थायी चूल्हा और उस पर ताजा ताजा भुना हुआ मांस से उठती हुई सिजलिंग की आवाज और खुशबू ऐसी कि भूख से बेहाल तीनों के सब्र का बांध टूट जाए। गोल्डन रिट्रीवर के मुंह से तो बिना सोचे समझे लार टपकने लगती है। आखिर कई घंटों से कुछ खाया नहीं था। तीनों थोड़ा सा जंगली मसाला डालते हैं और टूट पड़ते हैं। सब एक ही बात कहते हैं, इतना स्वादिष्ट मांस हमने जिंदगी में कभी नहीं खाया। बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम और रसीला। लेकिन अगले ही पल पोमेरेनियन घिसटती हुई वहां पहुंचती है। डर से कांपते हुए वो पूरी सच्चाई बता देती है कि कैसे विकृत नरभक्षी लोगों को मार रहे हैं, खाते जा रहे हैं और उनके अलावा बाकी सब मारे जा चुके हैं। लेकिन गोल्डन रिट्रीवर इस पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है ये सब डायरेक्टर की साजिश है, डराने के लिए भेजी गई एक अदाकारा। लेकिन तभी तीनों की नजर उस भुने हुए मांस पर पड़ती है और वहाँ एक जाना पहचाना टैटू साफ दिख जाता है। उस पल तीनों को एहसास होता है जो वो खा रहे थे वो कोई जानवर नहीं बल्कि उनका ही कोई साथी था। सच्चाई समझ आते ही चारों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बिना एक पल गवाए सब जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन भागते भागते किस्मत फिर पलट जाती है। अचानक वो उसी विकृत भाई बहन से टकरा जाते हैं जो एक बार फिर अपनी गंदी दुनिया बढ़ाने में लगे होते हैं। जैसे ही उन्हें देखा जाता है वो दोनों सीधे हमला कर देते हैं। संख्या में ज्यादा होने के बावजूद इंसान उन दरिंदों के सामने कुछ भी नहीं कर पाते। मजबूरी में सब बिखर कर भागने लगते हैं और इसी भगदड़ में चारों अलग अलग हो जाते हैं। 2 जोड़ियां बन जाती हैं। भागते हुए गोल्डन रिट्रीवर एक छुपे हुए जाल में पैर रख देता है। रस्सी खींचती है और वो हवा में लटक जाता है। समॉइड उसे बचाने के लिए पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाती है, लेकिन जैसे ही दूसरी रस्सी पर पैर पड़ता है वो भी दूसरे जाल में फंस जाती है। दोनों हवा में लटके रह जाते हैं। अगले ही पल झाड़ियों से तीर निकलता है और दोनों की कहानी वहीं खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ टेडी
टेडी और पोमेरेनियन भागते भागते एक सुनसान फैक्ट्री तक पहुंचते हैं। अंदर कई पुरानी टूटी फूटी गाड़ियां खड़ी थीं और वहीं उनके शो की वैन भी पूरी तरह तबाह हालत में। ये देखकर दोनों का दिल बैठ जाता है और तभी पीछे से अचानक हमला होता है। टेडी को झाड़ियों से निकलकर दबोच लिया जाता है और पोमेरेनियन को जानवर की तरह पकड़कर लोहे के दरवाजे के पीछे बंद कर दिया जाता है। पोमेरेनियन को जिस लोहे के दरवाजे के पीछे बंद किया गया था, उसके ठीक पास एक ऐसा मंजर पड़ा था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वहाँ रखी थी एक इंसानी लाश की सिर्फ सफेद हड्डियाँ, जिसे बुरी तरह नोच नोच कर खाया जा चुका था। उधर टेडी को छत से लटका दिया गया था। लेकिन अजीब बात ये थी कि विकृत दरिंदों ने उन्हें तुरंत नहीं मारा, क्योंकि आज वो पहले ही कई लोगों का शिकार कर चुके थे। खाना फिलहाल काफी था, इसलिए उन्होंने तय किया कि टेडी और पोमेरेनियन को जिंदा रखकर मोटा किया जाए, ताकि बाद में अच्छा स्वाद मिल सके। पोमेरेनियन डर के मारे बस सब कुछ देखती रह जाती है। विकृत औरत किसी अनजान साथी की लाश से खाना बना रही होती है। कुछ ही देर में वो अपने विकृत भाई पति के लिए एक शानदार दावत सजा देती है और फिर जबरदस्ती पोमेरेनियन को भी मेज पर बिठा लिया जाता है, क्योंकि वो बहुत दुबली थी। उन्हें उसे अच्छी तरह खिलाना था। एक गंदी चिपचिपी मांस की लोथ जबरदस्ती उसके मुंह में ठूस दी जाती है। पोमेरेनियन की घिन से तबीयत पलट जाती है और वो वहीं सब उल्टी कर देती है। अगली सुबह दरिंदों का मन बदलता है। उन्हें अब उबला और भुना मांस उबाऊ लगने लगता है। इस बार वो कुछ नया बनाना चाहते हैं, इंसानी पकौड़ी। और इसी सोच के साथ टेडी को सीधे एक मांस पीसने वाली मशीन में झोंक दिया जाता है। टेडी की चीख पूरे अड्डे में गूंज उठती है, लेकिन तभी अंधेरे से पोमेरेनियन झपट पड़ती है। डर से टूटी हुई नहीं, अब वो गुस्से से भरी हुई थी। उसी अफरा तफरी में टेडी किसी तरह मशीन से बाहर निकल आता है। अब हालात बदल चुके थे। दोनों मिलकर विकृत दरिंदों पर टूट पड़ते हैं। एक को उठाकर उसी मशीन में ठूस दिया जाता है, दूसरा उसे बचाने आता है, लेकिन वो भी घसीटकर नीचे खींच लिया जाता है और आखिरी झटके में पोमेरेनियन ऊपर लगी लकड़ी की लिवर खींच देती है। अगले ही पल दोनों विकृत दरिंदे मशीन के अंदर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। किसी तरह टेडी और पोमेरेनियन उस नर्क से बाहर निकल आते हैं। जंगल से भाग तो जाते हैं, लेकिन सच्चाई अब भी डरावनी थी, क्योंकि सारे विकृत प्राणी मारे नहीं गए थे। उनकी नस्ल अब भी बढ़ रही थी। बार बार विकृत बच्चे जन्म ले रहे थे और शायद बहुत जल्द ये पूरा जंगल उन्हीं दरिंदों की दुनिया बन जाएगा, जहाँ इंसान सिर्फ शिकार होगा। कभी कभी असली डर अंधेरे में नहीं, बल्कि जिंदा बच जाने के बाद हमारे पीछे छूट जाता है, क्योंकि कुछ खौफ कभी खत्म नहीं होते, बस खामोशी से फैलते रहते हैं।